ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में मुहर्रम की 7वीं तारीख पर हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में 50 वर्षों से अधिक पुरानी मेहंदी पेश करने की परंपरा श्रद्धा और अकीदत के साथ निभाई गई। ईशा की नमाज के बाद दरगाह के निजाम गेट से मेहंदी का जुलूस रवाना हुआ, जो मरसिया ख्वानी, ढोल ताशों और बैंड की धुनों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर अंदरकोट स्थित फताई इमाम बारगाह पहुंचा। आबिद खान ने बताया, यह रिवाज उनके दादाजी के समय से चली आ रही है। वहीं गुलाम भाई फूल वालों की चौथी पीढ़ी ने हर वर्ष की तरह इस बार भी शहर की सबसे बड़ी मेहंदी पेश की। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में वार्ड बॉय और वार्ड लेडी और सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए। इमरजेंसी के बाहर एकत्रित कर्मचारियों ने ठेका एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। कर्मचारियों का आरोप, उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला तथा पीएफ और अन्य श्रमिक सुविधाओं में भी अनियमितताएं बढ़ती जा रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द भुगतान नहीं होने पर वह पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। राजस्थान विधानसभा की ओबीसी कल्याण समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अजमेर में समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया की अध्यक्षता में हुई। आयोजित बैठक में ओबीसी वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति ने कई विभागों के कार्यों पर असंतोष जताते हुए 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी रहे मौजूद। समिति ने किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी को अजमेर जिले का मुख्य अधिकृत प्रतिनिधि किया नियुक्त। पिछले करीब 8 महीने से मानदेय और क्लेम राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज आशा सहयोगिनियों ने बुधवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की। सहयोगिनियों ने चेतावनी दी कि यदि बकाया राशि शीघ्र जारी नहीं की गई तो वह पल्स पोलियो सहित अन्य सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगी। आशा सहयोगिनी दीपा ने बताया कि अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक मानदेय और क्लेम का नहीं हुआ है भुगतान। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह शरीफ में 7 मुहर्रम के मौके पर शहदाए करबला की याद में सद्दों का जुलूस निकाला गया। दरगाह के लंगरखाना स्थित इमाम बारगाह में अहले बैत के नाम से आलम सजाए गए, जिन्हें अंदरकोट पंचायत के तत्वावधान में जुलूस की शक्ल में रवाना किया गया। जुलूस में अकीदतमंदों ने लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए और मातमी धुनों के बीच दरगाह बाजार व त्रिपोलिया गेट होते हुए अंदरकोट इमाम गाह पहुंचे। इस दौरान लंगर और शरबत का भी इंतजाम किया गया। उस्ताद अब्दुल हामिद अखाड़ा के कलाकारों ने जंग की करतबों का किया प्रदर्शन। अजमेर के वार्ड संख्या 30 की विभिन्न बस्तियों के निवासियों ने पूर्व पार्षद वसीम खान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूमि के पट्टे जारी कराने की मांग की। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है और गरीब परिवार आज भी पट्टों से वंचित हैं। ज्ञापन में फकीरा खेड़ा, रेगर बस्ती और वाल्मीकि बस्ती सहित पुरानी आबादी बस्तियों में निष्पक्ष पीटी सर्वे कराने तथा पात्र परिवारों को पट्टे देने की मांग की गई। अजमेर के वैशाली नगर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे सूखी झाड़ियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि नगर निगम के जमादार कैलाश की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्यवाही से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार नियमित निरीक्षण के दौरान कैलाश ने झाड़ियों से धुआं उठता देखा और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और पानी की बौछारों से आग पर काबू पा लिया। किशनगढ़ विधायक एवं अजमेर ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से कांग्रेस छात्रों और युवाओं की आवाज करेगी बुलंद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अजमेर जिला ओलंपिक संघ, राजस्थान ओलंपिक संघ, हॉकी इंडिया, हॉकी राजस्थान एवं हॉकी अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में समारोह किया गया। आयोजित कार्यक्रम में करीब 450 खिलाड़ियों ने लिया भाग। मुख्य अतिथि दक्षिण विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता बघेल की मौजूदगी में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग सहित विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। अजमेर में महेश नवमी के उपलक्ष्य में श्री माहेश्वरी समाज संस्थान अजमेर के तत्वावधान में राजराजेश्वर मंदिर हाईलैंड मार्केट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पृथ्वीराज मार्ग, चूड़ी बाजार और
गोलप्याऊ चौपड़ होते हुए आगरा गेट पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा में भगवान महेश, राधा कृष्ण, सावरिया सेठ और नंदी महाराज की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। 4 दिवसीय महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका का किया निर्वहन। पुष्कर के पुराने कोर्ट परिसर के सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर पूरी रात चोरी कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 संदिग्ध युवक बाइक का लॉक तोड़कर उसे ले जाते दिखाई दे रहे। पीड़ित राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी होंडा बाइक सुबह मौके से गायब मिली। सूचना पर पुष्कर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर संदिग्धों की पहचान और बाइक की तलाश शुरू कर दी। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित एक जनरल स्टोर में मंगलवार देर रात चोरी की वारदात आई सामने। बदमाश दुकान का ताला तोड़कर नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद। पीड़ित रईश कुमार छाबड़ा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया, सिविल लाइंस रोड स्थित उनकी बीआर जनरल स्टोर में देर रात काले रंग की स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में आए बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोर दुकान से करीब 18,000 रुपए नगद, 2,000 रुपए की रेजगारी और अन्य सामान लेकर हुए फरार। मुहर्रम की रिवायतों के तहत ताराशाह नगर स्थित कुरैशी परिवार की ओर से बड़े ताजिए शरीफ पर मेहंदी की गई पेश। इस अवसर पर ताराशाह नगर हुसैनी मोहल्ला विकास समिति, कौमी एकता एवं सर्वधर्म समिति के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में अकीदतमंद रहे मौजूद। ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष बदरुद्दीन कुरैशी ने बताया, पिछले 35 वर्षों से कुरैशी परिवार की ओर से बड़े ताजिए शरीफ पर मेहंदी पेश करने की निभाई जा रही परंपरा। कार्यक्रम में मिलाद पार्टी और अजमेरी करतब अखाड़ा को विशेष रूप से किया गया आमंत्रित। अखाड़े के उस्ताद सदरुद्दीन साहब के सानिध्य में खलीफा रियाजुद्दीन कुरैशी सहित कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब किए प्रस्तुत तथा शहदाए करबला और मौला इमाम हुसैन की याद में अखाड़े की सलामी की पेश। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने वार्ड संख्या 26 के संस्कार कॉलोनी, यूआईटी कॉलोनी और अजय नगर क्षेत्र में 23,30,000 रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का किया शिलान्यास। यह निर्माण कार्य विधायक कोष से अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जाएगा। विधायक बघेल ने बताया, लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क निर्माण होने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी होगी कम। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में शिक्षण गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का बुधवार को सफलतापूर्वक हुआ समापन। कार्यशाला में विद्यालय के 120 से अधिक शिक्षकों ने भाग लेकर नवीन शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन तकनीकों की जानकारी की प्राप्त। कार्यशाला के दौरान क्षमता आधारित मूल्यांकन, छात्र केंद्रित शिक्षण, सक्रिय शिक्षण, सहयोगात्मक अधिगम तथा कक्षा प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने दिया विस्तृत प्रशिक्षण। विभिन्न गतिविधियों और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से शिक्षकों को व्यवहारिक जानकारी दी गई प्रदान। समापन अवसर पर विद्यालय प्रशासन ने कहा, बदलते शैक्षिक परिवेश में शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण है आवश्यक। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।